नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम जो 11th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका ये फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो में आज हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस पार्ट्स में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, कुछ टर्म्स पढ़े थे जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, उन सब के ऊपर आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से पहले कुछ फॉर्मूला को हम रिवाइज करते हैं। हमने कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े थे? फर्स्ट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डेल एक्स अपन डेल टी। देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? dx अपन dt। देन एवरेज वेलोसिटी और v एवरेज क्या है? डेल एस अपन डेल टी। हम डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपन dt। देन एवरेज एक्सेलरेशन del v upon del t। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv upon dt, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये कुछ फॉर्मूला है जो पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा हुआ है। आज बेसिकली इन सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Here comes question number 1. What is the displacement of the point of a wheel initially in contact with the ground after a half revolution? ठीक है, यहाँ पे ये एक व्हील है जिसका ये पॉइंट अटैच है किसे? ग्राउंड से। जब ये व्हील हाफ रिवोल्यूशन करेगा तब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है देखिए, मान लेते हैं ये एक व्हील है। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे ग्राउंड पे टच हुआ है। कौन सा पॉइंट इसका? ये वाला पॉइंट। ठीक है, जब ये हाफ रिवोल्यूशन करेगा यानी कि आधा घूमेगा तो इसका ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब यहां तक गया तो हाफ रिवोल्यूशन किया, तो अपने को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट जब ये हाफ रिवोल्यूशन करके ऊपर चला गया तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? जब ये यहाँ ऐसे ग्राउंड से ये पॉइंट टच में था, जब ये इससे हाफ रिवोल्यूशन किया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या होगा? अगर टोटल रिवोल्यूशन करता तो ये यहाँ से अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता तो फिर वापस नीचे आ जाता, तो यहाँ पे पहुंच जाता, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाता कितना? ये जो व्हील है इसका सर्कमफरेंस यानी कि 2πr। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हाफ रिवोल्यूशन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr का हाफ। तो 2πr का हाफ यानी कि πr। ठीक है, यहाँ पे ये जो व्हील है इसका रेडियस है r। ठीक है, ये फिगर में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? ये r, ये r, रेडियस है व्हील का कितना? r, तो ये हो गया अपना 2r। नीचे के ये वाला डिस्टेंस हो गया कितना? πr। निकालना क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, यही अपना डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसको कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं हम s। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? s इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर।
ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा? पाई आर का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ये स्मॉल 2r का स्क्वायर का रूट ओवर कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का रूट ओवर। कॉमन क्या चला जाएगा? आर स्क्वायर ब्रैकेट में रह गया पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर। आर को बाहर ले लेंगे तो ये आ गया आर रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको पॉज करके छाप लेंगे। Here comes क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में ए से बी तक का अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, ये जो रेडियस है इनका लेंथ कितना है? आर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो यहाँ पे ए से बी तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल एक फॉर्मूला यूज करके। कौन सा? इस डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं डी। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 2r साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला को यूज करके हम ये डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। ठीक है, तो 2r साइन थीटा बाई 2 के जगह पे थीटा कितना है? 120 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 60। 120 अपन 2 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 कितना है? 2r साइन 60 रूट 3 बाई 2। तो 2 कैंसिल होगा, ये आ गया रूट 3r। ये अपना आंसर ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट रूट 3r। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया है इसको हमने पहले पढ़ा नहीं है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको अभी हम समझते हैं। सिर्फ आप इसको समझेंगे, किस प्रोसेस में आया उसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे अभी हम वेक्टर का यूज करेंगे, हालांकि हमने वेक्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप वेक्टर पढ़ेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप देखिए और समझिए इस तरह से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, प्रोसेस को याद रखने की जरूरत नहीं। प्रोसेस आपको समझने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है डी। ठीक है, रेडियस का लेंथ है आर, इसको हम r1 इसको r2 मान लेते हैं। तो ये ए ओ बी एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ओ बी ओ ए बी, ये जो तीन एक्सिस हैं इस ट्रायंगल के, इनको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। फिर ये जो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट इसको निकालेंगे डी का लेंथ। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर इसको हम एक वेक्टर ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे बनेगा? ये अपना r1, ये d, ये अपना r2। ठीक है, r1 d क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, r2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का यूज होगा। क्या होगा? r1 प्लस d इक्वल टू r2। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। d को एक साइड ले आते हैं, r1 r2 को एक साइड ले आते हैं, तो d हो जाएगा r2 माइनस r1। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अभी d का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अपने को मैग्नीट्यूड से फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो d का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा। ये कहां से आया? ये आप वेक्टर में समझेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम जब वेक्टर पढ़ेंगे तब अब ये समझेंगे फॉर्मूला कहां से आया। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा, इसका रूट ओवर। ठीक है, r1 r2 दोनों का वैल्यू क्या है? r, दोनों का सेम वैल्यू है r, तो ये हो गया
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे R1 R2 की जगह पे 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा का रूट ओवर, यहाँ पे ये हो गया कितना 2 आर स्क्वायर, ये 2 आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 आर स्क्वायर कॉमन ले आया तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका रूट ओवर। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 आर स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर। यहाँ पे दो 2 है, एक रहेगा, एक रूट ओवर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 2 आर साइन स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा बाई 2। ये आ गया अपना ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका फॉर्मूला। क्या? d इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला सिर्फ अपने को याद रखना है, इस प्रोसेस को सिर्फ समझना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। ठीक है, here comes क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आप इनको पॉज करके खुद से कीजिए, फिर देखिए इनका आंसर क्या है। ठीक है, फर्स्ट ए स्पीड इज ए डैश क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l1 t minus 1। Then C, in general speed is dash than the magnitude of velocity। स्पीड क्या है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से क्या है? ज्यादा है या फिर कम है या फिर इक्वल है? इन जनरली ग्रेटर। डी वेलोसिटी इज डैश ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? ds अपन dt। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देन ई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l1 t minus 2। देन f फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। जी when object return back to its initial position average velocity becomes। देखिए रिटर्न बैक क्या? इनिशियल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चंस करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। Here comes question number 4। A man covers half distance at v1 speed and remaining half distance with v2। फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी तरह के एक दो और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसको यूज करके और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है? मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड, अनदर हाफ डिस्टेंस विथ v2 स्पीड। तो हम यहाँ पे ये जो पाथ है इसका ये जो टोटल लेंथ है इसको हम 2d मान लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ को d, दूसरे हाफ को भी d डिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया कितने स्पीड से? v1 स्पीड से। दूसरा हाफ कवर किया कितने स्पीड से? v2 स्पीड से।
तो फर्स्ट हाफ के लिए टाइम कितना लगेगा उसको, यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपन स्पीड, ये t1 आ गया फर्स्ट हाफ के लिए टाइम। दूसरे हाफ के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड अपन स्पीड, निकालना क्या है अपने को, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम, इसे निकालेंगे हम क्या, एवरेज स्पीड। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 2d, तो ऊपर आ गया 2d। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, t1 t2 की जगह पे उनका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2d, t1 की जगह पे d अपन v1 प्लस t2 की जगह पे d अपन v2, यहाँ पे d कॉमन है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर रह गया 2, नीचे 1/v1 को 1/v2 को ऐड करते हैं, तो ये आ गया v1 v2, ऊपर आ गया v2 प्लस v1, इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 v1 v2 अपन v1 प्लस v2, ये आ गया अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कब, जब टोटल डिस्टेंस का पहला हाफ v1 स्पीड से, दूसरा हाफ v2 स्पीड से कवर किया गया हो, तब एवरेज स्पीड हम ऐसे निकालेंगे, यह है अपना फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे। इसके ऊपर एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। तो इसको पॉज करके छाप लेंगे। Here comes question number 5. A car covers the first half of the distance between two places at a speed of 40 km per hour and the second half at 60 km per hour. What is the average speed of car? देखिए, फर्स्ट हाफ को कवर किया 40 किलोमीटर से, दूसरे हाफ को 60 किलोमीटर से, निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। अभी ये फॉर्मूला हमने देखा है कैसे कैसे आया है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v एवरेज दैट इज 2 v1 v2 अपन v1 प्लस v2। यहाँ पे v1 कितना है 40, 2 इंटू 40, v2 कितना है 60, नीचे v1 40 प्लस 60, ये ऊपर आ जाएगा कितना 4 इंटू 2 8 48, ये आ गया 4800, नीचे आ गया कितना 100, ये आ गया कितना 48 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया अपना एवरेज स्पीड किसका, कार का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 6. A man covers 3 equal distance with speed v1 v2 v3, find average speed। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम निकालेंगे जिसको यूज करके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, 3 इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 v2 v3। तो हम ये जो डिस्टेंस है इसको एज्यूम करते हैं d, d vd ये भी d, तीनों इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, कितने स्पीड से, v1 v2 v3। यहाँ पे v1 स्पीड, v2 स्पीड, v3 स्पीड। तो फर्स्ट ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, t1 दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, t2 कितना डिस्टेंस कवर अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, t3 डिस्टेंस कवर अपन स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, b एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन, यानी कि 3d
अपन यहाँ पे डी 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 तीनों को ऐड करेंगे तो 3D अपन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस P3, T1 T2 T3 का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 3D अपन क्या गया D अपन V1 प्लस D अपन V2 प्लस D अपन V3। तो यहाँ पे ये डील नीचे कॉमन जाएगा, ऊपर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपन V1 1 अपन V2 1 अपन V3 रह गया, इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर रह गया 3, नीचे कितना V1 V2 V3, तो ये आ जाएगा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2, ये ऊपर चला जाएगा 3 V1 V2 V3 अपन V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2, ये आ गया अपना एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जब तीन इक्वल डिस्टेंस तीन गिवन वेलोसिटी से कवर कर रहा हो तब हम इस फॉर्मूले को पुट करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको पॉज करके छाप लेंगे। फिर से बता देता हूं, एक ऑब्जेक्ट या फिर मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड V1 V2 V3। तो डिस्टेंस को हमने D कंसीडर किया, फर्स्ट D सेकेंड D थर्ड D, तीनों इक्वल डिस्टेंस है। तो पहले डिस्टेंस के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरे डिस्टेंस के लिए टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तीसरे के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से हमने टाइम निकाल लिया। एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर किया D D D, टोटल 3D, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 T2 T3 की जगह पे उनके वैल्यू को पुट किया, फिर ये फॉर्मूला आया 3V1 V2 V3 अपन V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2 एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 7। यहाँ पे क्या दिया है, a man covers half distance with speed V and the remaining half with speeds V1 and V2 for equal time interval, find his average speed। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर खुद पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस है जिसको कवर करना है, इसको हम दो हाफ में काटते हैं, पहला हाफ D, दूसरा हाफ D। पहले हाफ को कवर किया कितने स्पीड से, V स्पीड से। तो ये जो पहले हाफ ये डिस्टेंस है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको, इसको हम मान लेते हैं T1, दैट इज डिस्टेंस कवर अपन स्पीड, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ के लिए टाइम आ गया। दूसरे हाफ के लिए टाइम को निकालते हैं। देखिए, दूसरे हाफ को V1 V2 स्पीड से कवर किया, कुछ डिस्टेंस को यहाँ पे V1 से, फिर कुछ डिस्टेंस को V2 से कवर किया, कितने टाइम के लिए, और इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि V1 भी T टाइम के लिए गया, V2 भी T टाइम के लिए ही गया। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। आप इसको इक्वल मान के नहीं चलेंगे। तो T टाइम के लिए V1 स्पीड से गया, T टाइम के लिए V2 स्पीड से गया, तभी ये D डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस है प्लस ये डिस्टेंस मिलके क्या है, ये D। ये डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम V1T प्लस ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम V2T। यहाँ पे T को कॉमन ले लेते हैं, V1 प्लस V2। तो T क्या हो जाएगा, D ओपन V1 प्लस V2, ठीक है। अभी हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2D। टोटल टाइम टेकन क्या है, T1
प्लस टी, नहीं टी नहीं, क्यों? क्योंकि इतने के लिए टी टाइम लगा, फिर इतने के लिए भी तो टी टाइम लगा, तो 2t हो जाएगा। तो t1 प्लस 2t, तो 2d नीचे t1, t की जगह पे उनके वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये आ गया d अपन v प्लस d अपन v1 प्लस v2। यहाँ पे d कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर रह गया 2, नीचे इनको ऐड करते हैं, तो नीचे आ गया कितना, v इंटू v1 प्लस v2। यहाँ पे ये 2t है ना, ये 2t है ना, तो ये 2 है। तो यहाँ पे रहेगा कितना, ये आ गया v1 प्लस v2 प्लस 2v। ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा कितना, 2v इंटू v1 प्लस v2 भाई v1 प्लस v2 प्लस 2v। ये आ गया अपना एवरेज स्पीड। देखिए ध्यान से इसको समझिए, फिर से समझाता हूँ। टोटल डिस्टेंस को हम 2d मानते हैं, फर्स्ट हाफ d सेकेंड हाफ d, ठीक है। फर्स्ट हाफ को कवर किया v स्पीड से, तो टाइम लगेगा कितना, डिस्टेंस कवर्ड अपन स्पीड, ठीक है। तो t1 आ गया d अपन v। दूसरा हाफ जो डिस्टेंस है उसको v1 v2 स्पीड से यहाँ पे गया कितने टाइम के लिए, दोनों स्पीड को सेम टाइम इंटरवल t पे गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस टोटल मिलके ये सेकेंड हाफ का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को इसको इसको ऐड करके ऐसे टाइम को निकालेंगे d अपन v1 प्लस v2। देन एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टाइम है t1, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो 2t हो गया। तो यहाँ पे t1 प्लस 2t, t1 t की जगह पे उनका वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये आ गया अपना आंसर एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको आप छाप लेंगे पॉज करके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। The displacement of a particle moving along x-axis is given by x equal to 18t plus 5t square. Calculate instantaneous velocity at t equal to 2 second, average velocity between 2 second to 3 second, then instantaneous acceleration. फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, dx अपन dt। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x रिप्रेजेंट क्या है, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ कितना 18t प्लस 5t स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 18 प्लस 10t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है, 2 सेकंड पे। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या हो जाएगा, 18 प्लस 10 इंटू 2, दैट इज 38 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है, ठीक है। टाइम इन सेकेंड, तो ये आ गया अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। देन क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। फर्स्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड जब होगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 18 इंटू ये x1 है अपना, कितना 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या जाएगा कितना, क्या जाएगा 56 मीटर। देन t इक्वल टू 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 दैट इज 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर,
ये आ जाएगा 99 मीटर। ठीक है, अभी हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो v एवरेज इक्वल टू 99 माइनस 56/3 माइनस 2, दैट इज 43 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना एवरेज वेलोसिटी। देन सी पे क्या निकलना है अपने को? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, ये इंस्टेंट हो जाएगा dv अपॉन dt। वेलोसिटी क्या है? 18 प्लस 10t, तो du dt ऑफ 18 प्लस 10t क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 9. The velocity of a particle is given by the equation v equal to 2t square plus 5 centimeter per second. Find average acceleration between 2 second to 4 second, then instantaneous acceleration at t equal to 4 second. ठीक है, फर्स्ट हम एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, फिर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी को निकालते हैं। तो फर्स्ट ए को सॉल्व करते हैं। फॉर t1 इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? t की जगह पे 2 सेकेंड पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। t2 पे 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5, दैट इज 37 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो v2 यह होगा डेल v अपॉन डेल t, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 कितना है? 37 माइनस 13 अपन 4 माइनस 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 अपन 2, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ठीक है, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? dv अपॉन dt, फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कितना है? 2t स्क्वायर प्लस 5t, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 5, कितना आ जाएगा? 4t। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब? 4 सेकेंड के लिए निकालना है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल टू 4 सेकेंड कितना होगा? 4 इंटू 4, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, इसको पॉज करके छाप लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पे इस वीडियो को हम खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय a equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is in second. If the particle starts with a velocity v equal to 2 meter per second at time 0, then find the velocity at the end of 2 second. ठीक है,
एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इजी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियली जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी अपने को निकालना है। हम एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालते हैं? dv अपन dt। तो यहां से हम वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? dv को एक तरफ ले आते हैं, ये आ गया a dt, बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे, यहां से अपने को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को निकालते हैं कैसे? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या गिवन है? 3t² प्लस 2t प्लस 2, 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt। ये कितना आ जाएगा? 3t³ प्लस 2t² प्लस 2 प्लस 2t प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, t³ प्लस ये कैंसिल हो गया, t² प्लस 2t प्लस c। यहाँ पे c क्यों लिखा है अभी आपको पता चलेगा। ये जो कांस्टेंट है जनरली हम इसको नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा है अभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया अपना वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। t की जगह पे टाइम को पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। गिवन क्या है? जब t 0 है तो वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे t की जगह पे 0 को पुट करते हैं तो वेलोसिटी क्या है? 2। यहाँ पे t की जगह पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरफ क्या आएगा? 0 प्लस c, यानी कि ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। अभी हम वेलोसिटी को निकालते हैं कहाँ पे? 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस c की जगह पे 2, ठीक है। ये कितना आ गया? 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, ये आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये होगा अपना वेलोसिटी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। ये 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0 क्यों गिवन है और यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट को क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। आप इसको छाप लेंगे अच्छे से, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।